Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the elements of a story. स्टोरी क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं, वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी इज़ अ चेन और सीरीज ऑफ लॉजिकली कनेक्टेड इवेंट्स मीन हैपनिंग्स, एक्शंस. जब एक्शंस लॉजिकली कनेक्टेड हो, लॉजिकली कनेक्टेड का मतलब है उसमें कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन हो. एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन लॉजिकली डिराइव्ड हो. एक एक्शन दूसरे एक्शन को कॉज कर रहा हो, दूसरा एक्शन पहले एक्शन का इफ़ेक्ट हो. ऐसे इवेंट्स, ऐसे हैपनिंग्स, ऐसे एक्शंस की सीरीज़ या चेन को हम कहेंगे स्टोरी. अब स्टोरी दो तरह की होती है. एक होते है एक्सटेंडेड स्टोरी, एक्सटेंडेड मीन्स लेंथी. एक होते है शॉर्ट स्टोरी. एक्सटेंडेड स्टोरी में नावल आ जाता है और शॉर्ट स्टोरी इज़ अ स्टोरी दैट कैन बी रेड इन ए सिंगल सिटिंग. ऐसी स्टोरी जिसको हम एक ही रीडिंग में बैठ के रीड आउट कर सकते हैं उसको हम कहेंगे शॉर्ट स्टोरी. फॉर एग्जांपल, हैज़ फर्स्ट फ्लाइट, एक ही बार बैठ के हम उसको रीड आउट कर सकते हैं. द वाइट लैम्प, एक ही बार एक ही रीडिंग में बैठ के हम उसको रीड आउट कर सकते हैं. इसी तरह फ्रॉम मदर विद लव, एक ही बार बैठ के हम इसको रीड आउट कर सकते हैं. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है. ये दो जो है इनको हम फिक्शन भी कह सकते हैं. फिक्शन के ये टू टाइप्स है, एक है शॉर्ट स्टोरी और एक है नावल. नेक्स्ट, पर्सनल नैरेटिव और शॉर्ट स्टोरी में क्या डिफरेंस है. पर्सनल नैरेटिव या इसको नैरेटिव ऐसे भी कहते हैं. इट इज़ अ पर्सनल नैरेटिव नैरेटिव ऐसे इन विच द राइटर एक्सप्लेन्स हैज़ पर्सनल एक्सपीरियंस. मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी डेज एक पर्सनल नैरेटिव है. एक नैरेटिव ऐसे राइटर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शेयर करता है. इसी तरह अ लॉन्ग वॉक होम एक पर्सनल नैरेटिव है, राइटर उसमें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है. इसकी कंट्रास्ट में शॉर्ट स्टोरी और पर्सनल नैरेटिव में डिफरेंस क्या होगा. शॉर्ट स्टोरी फिक्शन है जबकि पर्सनल नैरेटिव रियलिटी बेस्ड. एक ये डिफरेंस हुआ. सेकंड, पर्सनल नैरेटिव में राइटर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी यूज़ करेगा. शॉर्ट स्टोरी में थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट यूज़ होता है. जिस तरह यूनिवर्सिटी डेज में आई यूज़ हुआ है, अ लॉन्ग वॉक होम में आई यूज़ हुआ है, और ये रियलिटी बेस्ड है, राइटर की पर्सनल एक्सपीरियंस होती है. जबकि शॉर्ट स्टोरी फिक्शन इमेजिनेटिव बेस होती है और इमेजिनेशन बेस और उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन. तो ये दो मेन डिफरेंसेस हो गई. वाइट लैम्प देखिए, फ्रॉम मदर विद लव देखिए, फर्स्ट फ्लाइट, इन तीनों में आप देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये रियलिटी बेस्ड नहीं है, इमेजिनेशन बेस्ड है. अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्ले एंड अ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी और प्ले में क्या फ़र्क है. मिसाल के तौर पर प्रोग्रेस फर्स्ट ईयर में एक प्ले है, द वाइट लैम्प एक शॉर्ट स्टोरी है. इसी तरह फ्रॉम मदर विद लव एक शॉर्ट स्टोरी है, हैज़ फर्स्ट फ्लाइट एक शॉर्ट स्टोरी है. तो इसमें डिफरेंस ये है कि प्ले में स्टोरी मोस्टली डायलॉग्स के थ्रू कन्वे होती है. प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टोरी प्रोफेसर कोरे और मिसेस मिल्टन की डायलॉग्स के ज़रिए कन्वेड है. जबकि शॉर्ट स्टोरी में थर्ड पर्सन के ज़रिए स्टोरी नरेट होती है. एक ये डिफरेंस हुआ. सेकंड डिफरेंस, प्ले के लिए स्टेज रिक्वायर्ड होता है. जैसे ही प्रोग्रेस स्टार्ट होता है तो राइटर फर्स्ट पेज पे हमें बताता है, स्टेज की डिस्क्रिप्शन देता है. प्रोफेसर कोरे की स्टडी रूम जो है इसकी स्टेज होती है. जबकि शॉर्ट स्टोरी में स्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. फ्रॉम मदर विद लव, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द वाइट लैम्प वैसे ही स्टार्ट हो जाता है बगैर स्टेज की डिस्क्रिप्शन की. ये डिफरेंस हो गई दो, प्ले और शॉर्ट स्टोरी. इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन अ शॉर्ट स्टोरी इज स्टेज्ड, व्हेन अ शॉर्ट स्टोरी इज परफॉर्म्ड, इट इज़ नोन एज अ प्ले. जब इसकी परफॉर्मेंस की बात आ जाए, इसकी डायलॉग फॉर्म में कन्वे करने की बात आ जाए, तो फिर हम इसको प्ले कहेंगे. मतलब मेन डिफरेंस ये हो गया, स्टेज और साथ में डायलॉग. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्ले एंड अ ड्रामा. ड्रामा और प्ले में क्या डिफरेंस है. यूजुअली ड्रामा हम जो स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है उसको कहते हैं, और प्ले उसकी जो रिटन स्क्रिप्ट होती है. मिसाल के तौर पर आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में प्रोग्रेस ड्रामा नहीं बल्कि प्ले है. प्ले क्यों है,
क्योंकि उसमें एक रिटर्न स्क्रिप्ट है, परफॉर्मेंस नहीं है। और वन एक्ट प्ले क्यों है? वन एक्ट प्ले इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्ट है, सिर्फ एक ही मेन कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको हम कहेंगे एक्ट, वन एक्ट प्ले। एक्ट इज़ द मेन डिवीजन ऑफ अ प्ले। जो मेन डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं प्ले, जिसमें मोस्टली एक ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसलिए इसको वन एक्ट प्ले। फिर उसकी सब डिवीजन, जब हम एक्ट को फर्दर डिवाइड करें तो फिर सीन होता है। प्रोग्रेस में तो सीन भी एक ही है और एक्ट भी एक ही है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक्ट एक होता है लेकिन उसकी इनसाइड सीन ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रोग्रेस में सीन भी एक है और एक्ट भी एक ही है। एक एक्ट और एक सीन के इनसाइड पूरी स्टोरी, पूरी प्ले जो है वो कन्वर्ट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। स्टोरी के 5 एलिमेंट्स है: कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, थीम और प्लॉट। फर्स्ट इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर दी परफॉर्मर्स इन अ स्टोरी दैट हैव डिफरेंट रोल्स टू परफॉर्म। वो परफॉर्मर जिनके डिफरेंट रोल्स होते हैं उसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स। द कैरेक्टर अराउंड होम द होल स्टोरी रिवॉल्व इज प्रोटागोनिस्ट। जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है उसको हम कहेंगे प्रोटागोनिस्ट। मिसाल के तौर पर द प्रोटागोनिस्ट कैन बी मेल। प्रोटागोनिस्ट मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, चाइल्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिज फर्स्ट लाइट में यंग सीगल एनिमल है। इसी तरह फ्रॉम मदर विद लव में मेंटा चाइल्ड है। इसी तरह फीमेल भी है। इसी तरह मेल भी हो सकता है द वाइट लैम्ब में, और ज़रूरी नहीं है कि प्रोटैगनिस्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बस इसके लिए पैरामीटर ये है कि जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो उसको हम कहेंगे प्रोटैगनिस्ट। द कैरेक्टर हु इज़ अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट इज एंटागोनिस्ट। जो प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट होगा, अगेंस्ट होगा, वो एंटागोनिस्ट होगा। और ये डिपेंड करता है, अगर प्रोटैगनिस्ट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, प्रोटैगनिस्ट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। The second element of story is setting. Setting is the place and the time the story takes place. जहाँ पर स्टोरी अगर होती है और जिस वक्त उसको हम कहते हैं सेटिंग। जिस तरह हिज फर्स्ट लाइट में द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज, तो इसका मतलब उसकी स्टोरी की सेटिंग वहाँ पर है। और टाइम समटाइम्स मेंशन्ड होता है, समटाइम्स अंडरस्टूड होता है। थीम, द थर्ड एलिमेंट इज थीम इज द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे वाई द स्टोरी। स्टोरी के जरिए राइटर जो मैसेज, जो आइडिया कन्वे करना चाहते हैं उसको हम कहेंगे थीम। थीम इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, एक्सप्लिसिट डायरेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब समटाइम्स थीम डायरेक्टली मेंशन्ड होता है, समटाइम्स वो लॉजिकली डिराइव्ड होता है। जिस तरह द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली में उसने डायरेक्टली ये मेंशन नहीं किया कि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल्कि आर्गूमेंट्स के थ्रू, लॉजिकल आर्गूमेंट्स के ज़रिए उसको जस्टिफाई किया है। Next is conflict. Conflict is the clash between two or more characters or ideas. दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स या आइडियाज़ के दरमियान जब क्लेश हो उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल इज़ द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज़ इनसाइड द माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। मिसाल के तौर पर हिज फर्स्ट लाइट में यंग सीगल का किसी और कैरेक्टर के साथ क्लैश नहीं है बल्कि अपने माइंड के साथ क्लैश है, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। एक्सटर्नल जो है वो दो कैरेक्टर, जिस तरह है प्रोग्रेस में प्रोफेसर गोरे और मिसेस मेल्टन के दरमियान, दो कैरेक्टर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो एक्सटर्नल होगा। समटाइम्स दोनों भी हो सकते हैं और समटाइम्स ऐसा भी हो गया कि यह इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। डिपेंड करता है कि स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं, एक ही है या एक से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी इज प्लॉट। प्लॉट इज़ द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के लॉजिकल अरेंजमेंट्स को हम कहेंगे प्लॉट। जब इवेंट्स, हैपनिंग्स, एक्शंस लॉजिकली अरेंज होते हैं उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लॉट।
इसकी 5 पार्ट्स है, वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन। व्हेन द सेटिंग एंड कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इट इज़ नोन एज एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट जिसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं या सिटिंग इंट्रोड्यूस, मतलब दोनों इंट्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हिज फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में हमें बताया जाता है द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। इसका मतलब यंग सीगल इसमें करेक्टर है, लेज इसमें सिटिंग है। इसी तरह द डे दैट मेंटा हॉले ग्रेव अप वाज अ क्रिस्पी डे, बताया गया कि मेंटा इसकी करेक्टर है। नॉर साथ द ओल्ड गार्डनर वाटले में भी फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया। तो जहाँ पर फर्स्ट में ये बताया जाता है कि ये करेक्टर है, ये सेटिंग है, उस पार्ट ऑफ द प्लॉट को हम कहते हैं एक्सपोजिशन या इंट्रोडक्शन। सेकंड इज राइजिंग एक्शन। इट इज़ व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं कैरेक्टर्स और सिटिंग इंट्रोडक्शन के बाद, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्लेश क्या है। वहाँ जहाँ पर हमें क्लेश के बारे में बताया जाता है, उस पार्ट ऑफ द स्टोरी को हम कहते हैं, प्लॉट को हम कहते हैं राइजिंग एक्शन। जिस तरह इस फर्स्ट स्लाइड हम पढ़ते हैं तो आगे एक दो लाइंस पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि फ्लाइंग की ज़रूरत है यंग सीगल को, लेकिन वो फ्लाइंग नहीं कर सकता। इट मीन एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह प्रोग्रेस में हमें पता चल जाता है कि प्रोफेसर कोरे और मिसेस मिल्टन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे राइजिंग एक्शन। द थर्ड वन इज क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट रीचेज इट्स पीक। जब कॉन्फ्लिक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है, कल्मिनेशन मीन हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट, जहाँ पर ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करे कि अब नेक्स्ट क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे क्लाइम। मिसाल के तौर पर जब यंग सीगल के पास फूड ख़त्म हो जाता है और उसके पेरेंट्स उसको फूड नहीं दे रहे होते, उस पार्ट को हम कहते हैं क्लाइमैक्स। इसी तरह मिसेस मेल्टन जब आखिरी लम्हों में वो नाइफ लेके अपनी ब्रदर की तरफ आती है, वो होगा क्लाइमैक्स। इसी तरह जो वाइट लेम में नौशाद वेट करते करते वहाँ पर सो जाते हैं, सुबह पता चल जाता है कि वो नहीं आ रहा, तो वो एक पीक पॉइंट होता है। इसी तरह बाकी जो भी स्टोरी होती है जिसमें पीक पॉइंट तक चली जाती है कॉन्फ्लिक्ट क्लेश, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहेंगे फॉलिंग एक्शन। अगर ये ग्रेजुअली हो, अगर ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स की सलूशन स्टार्ट हो जाए तो ये फॉलिंग एक्शन होगा। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो कि वो क्लाइमैक्स रिलीज़ हो ऑल ऑफ अ सडन, तो फिर एंटी क्लाइमैक्स होगा। दोनों में फ़र्क ये है, दोनों ऐसे इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो सकती है, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस ये है कि अगर तो क्लाइमैक्स के फ़ौरन बाद ऑल ऑफ अ सडन कोई ये टेंशन रिलीज़ हो तो वो एंटी क्लाइमैक्स होगा। अगर ये स्लो एंड ग्रेजुअली रिलीज़ हो तो फिर ये फॉलिंग एक्शन होगा। मिसाल के तौर पर जो प्रोग्रेस है तो उसमें ऑल ऑफ अ सडन रिलीज़ हुआ तो एंटी क्लाइमैक्स होगा, और जो बाकी स्टोरीज़ होती है फ्रॉम मदर विद लव उसमें स्लो एंड ग्रेजुअली है तो वो फॉलिंग एक्शन होगा। ये मेन डिफरेंस है। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ऑफ द प्लॉट इज रिजोल्यूशन एंड कंक्लूजन, जहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। द स्टोरी एंड्स ईदर हैप्पीली और सैडली, दोनों तरह की एंडिंग हो सकती है, सैड एंडिंग भी हो सकती है, हैप्पी एंडिंग भी। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैप्पी एंडिंग, द वाइट लेम सैड एंडिंग। इसी तरह फ्रॉम मदर विद लव सैड, प्रोग्रेस सैड। दोनों तरीक़ों से स्टोरी एंड हो सकती है, पॉजिटिवली भी एंड हो सकती है और नेगेटिवली भी एंड हो सकती है। तो ये है स्टोरी की एलिमेंट्स, और बाकी डिफरेंस क्या है स्टोरी और नावल, शॉर्ट स्टोरी, फिर उसकी पर्सनल नैरेटिव बेस में क्या, ये सारी चीज़ें जिसके बेस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स क्या है, या ये स्टोरी में ये पार्ट पता है कॉन्फ्लिक्ट है, रिजोल्यूशन है, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागनिस्ट कौन है, या ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल है, इंटरनल है। इसी तरह पूछा जा सकता है टोटल एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी कितनी है, फिर प्लॉट के पार्ट्स कितने हैं। ये तरह की एमसीक्यूज या
क्वेश्चंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं।